अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मॉड्यूल 11 में हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, ठीक है। मॉड्यूल 11 वैसे तो आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो अगले लेक्चर्स तक चलेंगे, ठीक है। वो आपने कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो आपने अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। और कुछ टर्म्स ऐसी हमने यूज़ की हैं जिनके अबाउट आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मतलब इन फ्यूचर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बेटर ये है कि हम उस टर्म्स को जिनके अबाउट आप कंफ्यूज हो सकते हैं पहले ही डिस्कस कर लें, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है। तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर है हमारे पास 102, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले आता है सेल्स जनरल, ठीक है। आपने नोट किया होगा हमने जो लास्ट लेक्चर किया है 101 और 100, ठीक है। वहाँ पे जो एग्जांपल्स थी वहाँ पे सेल्स जनरल के साथ डे बुक भी लिखा आ रहा था, ठीक है। तो सेल्स जनरल लिखें या डे बुक लिखें ये एक ही बात है। डे बुक का भी ये मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो सेल्स जनरल है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का एक ही है कि ये हमारे पास दोनों क्या हैं, जनरल हैं। अब आप जिसकी भी बात करें, अगर सिंगल डे बुक की बात करेंगे तो हमें पता होगा कि वो सेल्स जनरल की बात हो रही है। अब बात यह है कि डे बुक हमारे पास सेल्स जनरल का भी नाम होता है और परचेज जनरल का भी नाम होता है। जब भी डे बुक की बात होगी तो हम कहेंगे कि या तो ये परचेज जनरल है या ये सेल्स जनरल है, ठीक है। और ये तो होगी हमारे पास जनरल लेवल की बात। अब यहाँ पे जब हम बुक्स को चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। ओरिजिनल एंट्रीज की जो बुक होगी उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास बनता है सेल्स जनरल, ठीक है। अब हम इसको सेल्स जनरल लिखें, डे बुक लिखें या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज लिखें, आपको क्लियर होना चाहिए कि ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स को एंटर करते हैं इन तीनों में, ठीक है। तीनों में क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स को एंटर करते हैं। क्रेडिट सेल्स हमारे पास क्या होती हैं, जनरली जो हम सेल करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट्स को सेल कर दिया तो वो क्रेडिट सेल में आएगा। क्रेडिट सेल्स सिंपली आप इसको क्रेडिट सेल्स के या इसको सेल्स के, ठीक है। क्रेडिट सेल्स का दूसरा नाम क्या है, सिंपल सेल्स, ठीक है। सिंपल सेल्स अगर आप कर रहे हैं, एक प्रिंटर बेच रहे हैं या दो बेच रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर बेच रहे हैं, तो सिंपल सेल होती है जो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट सेल। अब जब हम बात करते हैं परचेज जनरल की, ठीक है, एक तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हमारे पास ये है डे बुक होता है, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। लेकिन ओरिजिनल एंट्री किसकी, ठीक है, क्रेडिट परचेजेस की। अब क्रेडिट परचेजेस भी सेम सिंपल परचेजेस होती हैं, इसको हम परचेजेस भी कह सकते हैं, ठीक है। परचेजेस की जो हमारे पास बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होगी वही हमारा परचेज जनरल होगा और वही हमारी क्या होगी, डे बुक होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल्स लेजर। सेल्स लेजर को हम क्या कहेंगे कि ये हमारा जो होगा इसमें हमारे पास किसकी इन्फॉर्मेशन होगी, जो हम सेल्स कर रहे हैं वो, ठीक है। सेल्स करेंगे तो हमारे डेटर बनेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, सेल्स लेजर अ बुक ऑफ डेटर्स, ठीक है। ये हमारे पास डेटर की बुक है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटर की सारी एंट्रीज स्टोर करते हैं। आपको याद होगा हमने 100 लेक्चर में क्या किया था, जब हमने सेल्स लेजर बनाया था सब्सिडरी लेजर, ठीक है। सब्सिडरी लेजर में हमने क्या किया था, जितने हमारे पास डेटर आ रहे थे ओ पी क्यू, हम अलग अलग हर एक डेटर का क्या कर रहे थे, अकाउंट मैनेज कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये वही है, सेल्स लेजर, सब्सिडरी लेजर और अ बुक ऑफ डेटर्स, ठीक है। ये तीनों एक ही चीज़ें हैं और इसमें हम क्या करते हैं, अपने डेटर्स की एंट्रीज करते हैं। लेकिन जो हमारे पास परचेज लेजर होगा, ठीक है, अब ये सेल्स लेजर का इन्वर्स होगा। हम इसमें क्या करेंगे, होगा ये भी सब्सिडरी लेजर, ठीक है। एक मेन लेजर होता है, एक सब्सिडरी लेजर होता है। मेन लेजर में हम मेन एंट्रीज करते हैं और सब्सिडरी लेजर में हम इन डिटेल एंट्रीज करते हैं, ठीक है। हर एक अकाउंट को अलग अलग मैनेज करते हैं, जबकि मेन में हम ओवरऑल एक ही अकाउंट को देखते हैं। ये आपके लास्ट 2 लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट हैं, ये होपफुली आपको क्लियर होंगे, तो आप हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सब्सिडरी लेजर ये किसका होगा, आप बुक ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। जब हम परचेज करेंगे तो हमारे क्रेडिटर बनेंगे और जो क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे पास सब्सिडरी लेजर में होगी, जो हमारे पास परचेज लेजर होगा, ठीक है। जो भी हमारे क्रेडिटर्स होंगे सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यहीं पे होगी। ये भी 100 लेक्चर का कॉन्सेप्ट है कि हमने वहाँ पे क्या किया था, जितने भी हमारे क्रेडिटर्स थे हमने परचेज लेजर में जाके एक एक क्रेडिटर की एंट्री की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हमारे पास क्या होता है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। ये हमारे पास डेटर्स कंट्रोल अकाउंट होता है, लेकिन ये हमारा डेटर्स कंट्रोल अकाउंट तो होगा लेकिन ये हमारे पास मेन जनरल का होगा, ठीक है। आप इसको मेन लेजर कह सकते हैं, नॉमिनल लेजर कह सकते हैं और तीसरा इसका नाम होता है जनरल लेजर, ठीक है। मेन लेजर के ही हमारे पास 3 नाम होते हैं, नॉमिनल लेजर एंड जनरल लेजर। मेन लेजर
ठीक है। तो हमारे पास मेन लेजर में जो हमारे पास डेबिट कंट्रोल अकाउंट होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है लेक्चर 101 का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा मेन अकाउंट होता है और इसमें हमारी क्या होती है, सारी डेटर की इंफॉर्मेशन। लेकिन ये हमारी ओवरऑल इंफॉर्मेशन होती है, हम एक एक अकाउंट को मैनेज नहीं करते, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, मेन लेजर में इसकी एंट्री करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक्सपेंस में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम परचेजिंग कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, क्रेडिटर जनरेट होंगे, क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट होगा। लेकिन होगा किसका, मेन लेजर का, नॉमिनल लेजर का या फिर जनरल लेजर का। ठीक है, ये तीनों मेन लेजर के ही नाम है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास 101 लेक्चर का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट की अगर हम बात करें तो हम इसको कह सकते हैं कि सेल्स अकाउंट जो हमारा होता है वो सेल्स इनकम होता है। ठीक है, सेल्स अकाउंट को जब हम मेन लेजर में लिखते हैं तो हम सेल्स इनकम अकाउंट कर देते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट परचेज अकाउंट है। अब ये इसका इन्वर्स होगा, तो परचेज को हम क्या करेंगे, ये सेल्स इनकम है तो परचेज एक्सपेंस होगा। ठीक है, मेन लेजर में जाके। तो ये सारे स्टूडेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने क्या करना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगर हमारे पास सेल्स जर्नल की बात है तो हमें पता होगा कि हमारे पास किसकी बात हो रही है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज की। वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हमारे पास कहाँ से मिल रही है, हमें क्रेडिट सेल्स से। ठीक है, सेम इसी तरह सारे हमने करने हैं। और ये जो आगे ब्रैकेट में चीज़ लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि इसमें सब्सिडी लेजर में हमारे पास ये चीज़ मौजूद होती है। इसकी में हम किसकी एंट्री करते हैं, क्रेडिट सेल्स की। इसमें एंट्री करते हैं हम अपने डेटर्स की, इसमें परचेजेस की, इसमें बुक्स ऑफ क्रेडिटर्स की। ठीक है, क्रेडिटर्स की एंट्रीज करते हैं। अब इन दोनों में हमारे पास एंट्रीज लिखी नहीं हुई तो ये हमारे पास क्या है, डेटर कंट्रोल अकाउंट पूरे का पूरा हम इसमें मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, डेटर कंट्रोल अकाउंट पूरा जो होता है उसमें हम डेटर कंट्रोल अकाउंट में क्या करते हैं, डेटर की सारी इन्फॉर्मेशन लगाते हैं। कोई कैश है वो लगाएंगे, ठीक है, डिस्काउंट लगाएंगे, बैड डेट लगाएंगे और सारी। ठीक है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास 101 में हमने मैनेज किया है, डेटर कंट्रोल अकाउंट भी और क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट भी। आप वहाँ से इसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो लेक्चर था 102 वो इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड था जिनका आपको पता होना चाहिए और आपने इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना। और आज का लेक्चर आपका ये इतना यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।